गुड आफ्टरनून। आज हम फाइनल टच दे रहे हैं एफकेट एग्जाम के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, मोस्टली मैंने ये जनवरी के उठाए हैं और आप सबको होप्स हो कि एग्जाम में पूछे जाए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप सब तैयार हो जाइए। बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा नॉक नॉक करती हैं। ठीक है, हर सारी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करना है, सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करना है, रुकना किसी के लिए नहीं है। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करो। फर्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत के जो सोल्जर शहीद होते थे ना, अलग अलग कंट्रीज में हमने पढ़ा, रिक्रूटमेंट होती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो फोर्सफुली भारत के लोगों को रिक्रूटमेंट किया था। फिर जब वो लोग वहां चले गए, शहीद हो गए, उन लोगों की याद में वार मेमोरियल बनाने की बात हुई है। कहाँ पे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी वार मेमोरियल बनेगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ बनेगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। जो इंडिया का सबसे बड़ा वार मेमोरियल है, इंडिया गेट में है। ठीक है, उसका नाम ही इंडिया गेट है, वो सबसे बड़ा वार मेमोरियल है। अब नेक्स्ट है एकलव्य। एकलव्य स्कीम हम जानते हैं। ठीक है, एकलव्य स्कीम अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे में भी उसका एक टैब्यू भी था, उसमें JNK के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। एकलव्य ये अवार्ड है, पुरस्कार है, ये किसको दिया जाए? केरला ने, ये केरला ने नॉमिनेट किया। ये जो पुरस्कार है केरला नॉमिनेट करता है। कौन करता है? केरला। और ये पुरस्कार स्पोर्ट्स के लिए होता है। कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं, एकलव्य अवार्ड पुरस्कार किसके लिए है? ठीक है, ये किसके लिए है? ये स्पोर्ट्स के लिए है। इस साल जो किसको मिला है? साइक्लिस्ट है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2022 में। ये जो है फर्स्ट जो था M निरंजन को मिला है। M निरंजन जो है ये एथलीट्स थे, स्विमिंग करते थे, एथलीट्स में ही आते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये हमने इस बार फर्स्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया ये एकलव्य अवार्ड। एलन मस्क तो सभी जानते हैं। ठीक है ना, एलन मस्क जो है ब्लूमबर्ग क्या है? ब्लूमबर्ग एक सर्वे देता है बिलियनियर्स के लिए। ठीक है, जो रिचेस्ट लोग होते हैं दुनिया के, उनके लिए ब्लूमबर्ग एक सर्वे देता है। इस साल उसने कहा है कि फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री, पहले रिचेस्ट पर्सन है हिस्ट्री में जो लॉस्ट किया है कितना? 200 बिलियन। कितना? 200 बिलियन ऑफ हिज नेट वर्थ। अपने नेट वर्थ में से 200 बिलियन इसने क्या किया है? नुकसान किया है। किसने? एलन मस्क ने। याद रखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स है, न्यूयॉर्क से होता है, डेली बेस पे रहता है और ये रिचेस्ट पर्सन के लिए होता है। चारों क्वेश्चन समझ आ गए? ये चारों हो सकता है, इनमें से कोई एक हो। ठीक है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने उठाए हैं आप लोगों के लिए। अब तो ऐसे जनवरी फेब पीछे वाले मंथ के तो कर ही रहे हैं, बट ये वन लाइनर उठाए हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋषभ पंत के बारे में आप सब जानते हो, इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, टेस्ट बैट्समैन दिया गया इस साल का ऋषभ पंत को। और T20 याद रखिएगा, T20 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका की 3 जगहों में होगा। न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन एंड सेंट जॉर्ज पार्क, यहाँ पे भी होगा। याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में होगा। हाँ, चल रहा है, अभी है, फेब में ही चल रहा था। ठीक है, अब देखो ये मैंने उठा लिया कि अभी हो सकता है, वैसे जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं ना 1 मंथ पहले ही पेपर सेट हो जाता है, पर मैंने इसको उठा लिया है। ठीक है, क्योंकि 2019 का एक पेपर का एक्सपीरियंस है, उसके 2 दिन पहले का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए मैंने गावस्कर एंड बॉर्डर कल मैंने आपको बताई थी, ट्रॉफी है जिसको BCCI ने कंडक्ट करनी है, बट इसको ICC भी होस्ट करे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेड इन बाय ICC करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। सौराष्ट्र कल का करंट अफेयर है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा दिया है। सौराष्ट्र की ये सेकंड रणजी ट्रॉफी है। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, मुंबई सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है। और कभी कभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी आता है, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? क्रिकेट। याद रखिएगा। एंड डूरेंट का
एसोसिएटेड विद फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है। और चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी याद रखिएगा पहले क्रिकेट में थी, 2018 तक चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट में भी खेली जाती थी और हॉकी में भी खेले थे। अब चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ हॉकी में होती है, ठीक है। स्मृति मंदाना ये 2022 की मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनी है। क्या बनी है? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। और इंडिया ने बीट किया है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। रविचंद्रन अश्विन जो है 450 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय बने हैं एंड द फास्टेस्ट है ये, ठीक है, फास्टेस्ट इंडियन टू पिक अप 450 टेस्ट विकेट्स। प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। पाकिस्तान कीपर है ये बाबर आजम, इनको क्या मिला? प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी। T20 कौन हिल रहा है? सूर्य कुमार यादव, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। किसको? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तहेलिया मैग्रेथ, ठीक है, तहेलिया मैग्रेथ। आप क्रिकेट देखते हो, इसके बारे में बॉयज को ज्यादा नॉलेज होती है। शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसके भी आने के चांसेस हैं। क्या नाम है? किसका स्टैचू ब्रॉन्ज का ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया है? ब्लिंडा क्लार्क। किसका? ब्लिंडा क्लार्क, याद रखिएगा। ब्लिंडा क्लार्क का स्टैचू जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया है। ये वुमेन क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नहीं है? फिर ये क्या? ठीक है, लिख लिया। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, ये भी अवार्ड्स है। ये जो फर्स्ट जनपद अवार्ड जीता था मेंस में जी शंकर क्रूप, याद रखिएगा। जी शंकर क्रूप ने ये अवार्ड इन्होंने बनाए थे, ठीक है। फाउंडर थे किसके? ओडा कुजल अवार्ड। ओडा कुजल अवार्ड, याद रखिएगा। इसको एस्टैब्लिश फाउंडर कौन थे? जी शंकर क्रूप। और ये फर्स्ट विनर थे टू रिसीव जनपद अवार्ड। और ये इन्होंने इस साल ओडा कुजल अवार्ड किसको दिया गया? इसका नाम है अंबिकशुतन मंगल। अंबिकशुतन मंगल। मंगल नहीं है, मंगल पांडे था, ठीक है, ये मंगल है, ठीक है। ये भी लैंग्वेज, ये जो है मलयालम अवार्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? मलयालम अवार्ड। ये वो जनपद अवार्ड अलग अलग है। उन्हीं से ही प्रभावित होकर जी शंकर ग्रुप ने मलयालम में अवार्ड्स बनाए थे, जिसका नाम है ओडा कुजल अवार्ड। क्या है? ओडा कुजल अवार्ड। पहला, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया जाएगा। उत्तराखंड में कहा? उत्तराखंड को देवस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के देवस्थल में ये लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। याद रखिए, क्या? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। वेब टेलीस्कोप सब लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, वो किसने बनाया है? यूएसए, नासा ने, ठीक है। किसने बनाया? नासा ने। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखते हैं टारगेट नेट जीरो। रेलवे ने भी अपना एक टारगेट सेट किया है। रेलवे ने बोला है हम कार्बन फ्री हो जाएंगे 2030 तक। अब देखते हैं इंडियन रेलवे जोन कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? महाराष्ट्र। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र। और साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। एंड ईस्ट रेलवे का कोलकाता एंड नॉर्थ रेलवे का दिल्ली, ठीक है। सारे आप मैप की तरह भी आपको मैंने याद करवाया था एक बार, और उस तरह भी इजीली याद हो जाता है। ये लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया का, याद रखिएगा। और सेंट्रल रेलवे जो है ना, ये वुमेन चलाती हैं। ये 2018 का करंट अफेयर है, इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये मुतुंगा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे वुमेन सारा ऑपरेट करती हैं, मुतुंगा रेलवे स्टेशन। और इसका लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड है, ठीक है। इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लाया गया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखिए, और यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस आए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर एग्जाम में आता है कंफ्यूज करते हैं। रेलवे ब्रिज, लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज। अब सेकंड क्या पूछ रहे हैं? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। हाईएस्ट
रेलवे ब्रिज। अगर लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज आया तो आप क्या लिखोगे? हावड़ा। है ना भाई, बोगीबील। ये है, हावड़ा इज नॉट ए लार्जेस्ट, अब क्या है? बोगीबील ब्रिज। ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनता है, असम में है, याद रखिएगा। ये है, कौन सा है? बोगीबील। ठीक है, इसके नाम बहुत बार चेंज हुए हैं, बोगीबील रेलवे ब्रिज। ठीक है, यहाँ इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोगीबील रेलवे स्टेशन ब्रिज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? असम। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नहीं बोलेंगे बच्चा, अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और मानसरोवर तिब्बत में इसको बोलते हैं तसांगपो, और बांग्लादेश में इसको जमुना, यमुना नहीं जमुना। ठीक है, जे से जमुना, इंपॉर्टेंट है। और ये हाईएस्ट ब्रिज जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, इसको वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जाएगा। और ये एफिल टावर से भी ऊंचा हो जाएगा, एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। और ये चेनाब रिवर के ऊपर है। चेनाब जो है ट्रिब्यूटरी है इंडस की, इंडस जो है उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज। ठीक है, याद रखिए, बड़े सारे बच्चे चेनाब ही सोचते हैं। ठीक है, चेनाब इंडस की ट्रिब्यूटरी सतलुज है, चेनाब नहीं है लार्जेस्ट। ठीक है, सोई तू ऐसे ही करता है, ना बोलता है, हाँ बोलता है, समझ नहीं आता। चेनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की। सच में मुझे भी अभी यकीन हो गया। ठीक है, चेनाब जो है चेक कर ले। ठीक है, क्रॉस कर ले भाई। वर्ल्ड की है ना? क्या? नहीं भाई, ये इंडिया की है, ये वर्ल्ड का भी है। अभी वर्ल्ड में हाईएस्ट ब्रिज जो बनेगा वो कौन सा है? चेनाब ब्रिज। ठीक है, और ये जो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज है बोगीबील ब्रिज। चेक कर लो इन ट्रिब्यूटरी आप। अच्छा देखो, एक और ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना। ठीक है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये बड़े मजेदार है। यमुना तो आपको नहीं पता, गंगा की पता है। यमुना की चंबल। ठीक है, यमुना की चंबल, और इंडस की अभी सोई क्रॉस करेगा फिर लिखेंगे। ठीक है, अभी सोई को क्रॉस करने दो, फिर हम इसको लिखते हैं। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। इसी तरह वर्ड में और चीजें भी उस दिन मैंने आपको कराई थी। डैम, हाईएस्ट डैम है हीराकुंड डैम, और लार्जेस्ट डैम जो सॉरी हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम, और लार्जेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया गॉट इट पहला वेट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एनिमल्स के लिए मोबाइल वैन चलेंगी, उनको रास्ते में अगर कोई डिजीजेस वाले मिलेंगे उनके लिए काम किया जाएगा। इस तरह की मोबाइल वैन जो है इंडिया में इनॉग्रेट किया है परसोत्तम रुपाला ने। किसने? परसोत्तम रुपाला ने। सोई जी मिला, चुनाव भी है। चलो, बीमारी थोड़ी होती है विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक करने के लिए तुरंत चेक कर लो। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मोबाइल, ये तो कंसीव करने का तरीका है। मुझे नहीं पता भाई, देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। ये भी कौन सा चुनाव है? चलिए ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं, चुनाव पे भी। ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 ई नाम, ये चुनाव ही है, नहीं है? ठीक है, अभी पहले मैंने चुनाव बोला, बच्चे बोलते सतलुज। तुम सबको बता रहे विकिपीडिया का कमाल देखो, किसी के विकिपीडिया में सतलुज आएगा, इसलिए बोलते हैं किताबें पढ़ो। जब पहले पूछा चिराब बोला तुम, मैंने बोला था चिराब ही है, फिर विकिपीडिया खोला, हमने पढ़ा सतलुज है। ठीक है, सतलुज नहीं है, तुमने क्रॉस क्वेश्चन चित्र किया, सोहित ने किया, और इसका चिनाब ही है। क्या है? चिनाब, सतलुज नहीं है। ठीक है, और किसी के विकिपीडिया में, किसी के गूगल में अलग आंसर आते हैं, सबके अलग अलग आंसर आते हैं। गूगल पे गलत है, गूगल पे भाई इसलिए बोलते हैं बुक्स खरीदो, पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो। एनसीईआरटी में चिनाब ही है। ठीक है, चिनाब जो है चंद्रभागा इकट्ठे होने के बाद जो नदी बनाती है उसको बोलते हैं। सोहित को चिनाब के बारे में बड़ा पता है, सोनी मेवाल जो थे यहीं पे डूबे थे।
ठीक है। अच्छा आगे देखो, नाम, ये डिजिटल अवार्ड्स है, ठीक है। ये डिजिटल अवार्ड्स है, द्रौपदी मुर्मू ने इनको प्रेजेंट किया था। पहला जो अवार्ड किसको, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, इनको दिया गया था नाम प्लेटफॉर्म डिजिटल अवार्ड, ठीक है, इंडिया का। और इसको प्रेजेंट किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट देखिए, ये पोर्ट है। अब ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, शायद मार्च अप्रैल में आया था ये क्वेश्चन, कि भारत का पहला पोर्ट जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये कहाँ पे है, नवा शेवा में, और ये मुंबई में डिस्ट्रिक्ट है नवा शेवा, वहां पे ये पोर्ट ट्रस्ट है। और मुंबई पोर्ट जो है भारत का लार्जेस्ट पोर्ट है, और बिजिएस्ट पोर्ट भी मुंबई है, बिजिएस्ट पोर्ट भी मुंबई है। जब देश आजाद हुआ, पार्टीशन के बाद जो पहला पोर्ट बनाया गया वो कांडला पोर्ट था। कौन सा था, कांडला पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वो कौन सा है, कोलकाता पोर्ट, वो ओल्डेस्ट है, वो भी 18 समथिंग में ही बनाया गया था, 18 समथिंग में ही बनाया गया था। और जो पार्टीशन से पहले कराची जो पोर्ट था वो सबसे बड़ा पोर्ट था, वो कहाँ चला गया, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास। लैंडलॉर्ड क्या होता है, लैंडलॉर्ड ये डिस्कस करेंगे क्या, ये यहाँ पे फंक्शनिंग होती है बहुत बड़ी, जहाजों की होती है, कंटेनर्स आते हैं, ये वाला पॉइंट्स मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया रैंक 150। इंडिया का रैंक, ये रैंकिंग है, ये इस साल की है, ठीक है। अभी दिसंबर और जैन की मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखी है। लोकसभा में रिसेंटली परषोत्तम रुपाला ने कहा है कि भारत जो है 24% मिलेट प्रोड्यूस क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में, और ईयर 2021 और 2022 24% का ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 एंड 2022, ठीक है। मोदी जो है वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन द विद रेटिंग 78%, ठीक है। मोदी जो है मोस्ट पॉपुलर लीडर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, जयशंकर तो नहीं उसे डाल दो, वो कल का है, वो परसों, अच्छा हाँ, ये विद अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78%। जयशंकर वाला कल का कर लीजिएगा, परसों का, ठीक है। इंडिया 26 इसका टारगेट, 2046 में इंडिया ने कहा है कि हम 26 ट्रिलियन बन जाएंगे। हम क्या बनेंगे, 26 ट्रिलियन चले जाएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में बेस्ट स्टेट जो है जिसने अपना एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा कर दिया वुमेन का, वो चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई टॉप्स इन डेटा वुमेन एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बांग्लादेश में 2016-15 में ये सर्वे शायद आया था कि यहाँ की वुमेन पढ़े लिखे होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। मीन्स हो जॉब करती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है। इंडिया क्यूजिन में बेस्ट तो इटली रहा, और फर्स्ट रैंक पे 5th रैंक पे इंडिया रहा। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अलग अलग देश अलग अलग सर्वे देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पाइसेस फूड है वो इंडिया का है, एशिया का है, ठीक है। एशिया में ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही खाना खाते हैं। फोर्ब्स ने पीवी सिंधु को मोस्ट एक्सपेंसिव एथलीट 25 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट आई है, कौन, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो ये पहली भारतीय है जिसने सिल्वर लाया था, ठीक है, ओलंपिक्स में, बैडमिंटन में। बैडमिंटन में पहला मेडल पीवी सिंधु ने नहीं लाया था, ठीक है, सानिया नेहवाल ने लाया था। और टोक्यो ओलंपिक्स में ये क्या लाई थी, ब्रॉन्ज, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल कितने मेडल आई ओलंपिक्स में पीवी सिंधु, 2। साथ में ध्यान भी रखना, बंद नहीं हो जाए, ठीक है। कि ये पेपरलेस कोर्ट बन गया है केरला हाई कोर्ट, ठीक है। ये पेपरलेस, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, ठीक है। शेरशाह जो है ये बिहार में है, ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है पेपरलेस। डीवाई चंद्रचूड़ है ना,
अब 40 वो 50th है। DY चंद्रचूड़ जो है 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है, ठीक है। और G20 की हमने बड़ी बार कर चुके हैं थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स म्यूजियम केरला में ओपन होगा, ठीक है। पहले भारत जो भी लिखता था ना, जैसे किसी के बारे में, राजा के बारे में लिखनी है, बाग्स पे लिखते थे, पिलर्स के ऊपर लिखते थे, नोटबुक्स पे, ये जो बाग्स होते हैं या लीव्स होती थी वो सर टाइम के बाद सड़ जाती थी, तो इतिहास के बारे में कुछ भी पन्ने नहीं रहते थे। या पिलर्स के ऊपर जो लिखा है वो तो वो आज भी सेफ रहता है और लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये इस तरह का पहला म्यूजियम कहाँ बनेगा? केरला में, ठीक है। क्रोएशिया जो है ये 20th कंट्री बन चुकी है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। क्रोएशिया ने इस साल बोला कि हम यूरो को अडॉप्ट करेंगे। ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए सबके? ठीक है। एनडीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनडीए का जो नेक्स्ट टॉपिक जब एग्जाम आने वाला है अप्रैल में आएगा, ठीक है, ये वाला तेरा सारा हो जाएगा, आप तो साथ साथ में टेस्ट भी दे देगा। दिल्ली फेम, अंडर फेम एक स्कीम है इंडिया फेज सेकंड फेम के अंदर दिल्ली 50 इलेक्ट्रिक बसेस को चलाई, दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, इसको कहा है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। फेम एक स्कीम है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फेम की पूरी डेफिनेशन क्या होती है, कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग, वुमेन पीस कीपर्स है ये भारत की, पैंथर आ वुमेन पीस कीपर, इसको कहाँ भेजा भारत ने? सूडान के सूडान में, ठीक है। कहाँ पे? एबे ऑन द बॉर्डर द सूडान एंड द साउथ सूडान। ये पहली भारतीय डिप्लॉय की वुमेन डिप्लॉय की गई है सूडान में, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, इसको मैंने दोबारा ऐड किया है, ठीक है। गन गई जेलिंगग्रांग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, ये नागा कम्युनिटी है और मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, ये अभी हमने रिसेंटली जैन में क्वेश्चन किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क को इनॉग्रेट किया है किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में, ठीक है। और भी बड़े सारे इसमें इनॉग्रेशन की थी, बट ये इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। इस तरह का हमने पहली बार क्वेश्चन को पढ़ा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्क खोला जाएगा राजभवन, किसके राजभवन में? जयपुर में, जयपुर। अब नेक्स्ट आते हैं CRPF के, इनके पास एडिशनल चार्ज है, ठीक है। ये अब डायरेक्टर जनरल BSF के भी है और ये CRPF के भी है। सुजॉय लाल थाउसन, ठीक है, सुजॉय लाल थाउसन जो है, इनको क्या बनाया गया? BSF का डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखा नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है सुख आश्रय सहायता, आश्रय सहायता, ठीक है। ये हाँ थोड़ा सा हिंदी के कोश, हाँ साहित्य कोश, मैं ठीक है हिंदी की, सुख आश्रय साहित्य कोश। ये किसने इनॉग्रेट किया है इस स्कीम को? सुक्खू ने, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू CM है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। अब आते हैं फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, ये कौन है? ये बार बार आ रहा है, और इस तरह के जब बार बार आते हैं ना मिनिस्टर्स, हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था लेबर मिनिस्टर के, हमने लास्ट में SI का पेपर था, बहुत बार लगातार 1-2 मंथ लेबर मिनिस्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन था, और एग्जाम में था कि लेबर मिनिस्टर कौन है, ठीक है। भूपिंदर यादव है, और याद रखिएगा भूपिंदर पुरी नहीं यादव है। फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के जो मिनिस्टर है परषोत्तम रुपाला है, ठीक है। और इन्होंने 29 वेटनरी यूनिट्स को लॉन्च किया है। आनंद ये तो पढ़ लेना डिटेल में, फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी चाइना के साथ थोड़ा सा अनबन हो जाती है,
ठीक है, इन्होंने एक ब्रिज की इनॉग्रेशन किया है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उस ब्रिज का नाम है सियोम ब्रिज। क्या है? सियोम ब्रिज। और उसके बाद है स्वस्थ घर। ये ऐप जो है इंडिया ने ही लॉन्च की है, बट ये IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने लॉन्च, दोनों ने मिलके एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ। ठीक है, गर्भ होता है वूम, ठीक है। स्वस्थ गर्भ ऐप वाज क्रिएटेड बाय IIT रुड़की एंड एम्स दिल्ली। याद रखिएगा, 2 हमने स्कीम्स पढ़ी है, ये दोनों स्कीम्स आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। संपर्क क्रांति, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। ये अहमदाबाद से दिल्ली, क्योंकि अहमदाबाद में भी अक्षरधाम मंदिर है और दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर है। सारी जगह में नहीं संपर्क क्रांति का नाम चेंज हुआ है। जो संपर्क क्रांति अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। उगदी, ये भी इम्पोर्टेंट था, इसको मैंने आंध्र प्रदेश का उगादी, हमने ओनम पढ़ा, बिहू पढ़ा, मकर संक्रांति पढ़ा, इसी तरह ये भी है, ठीक है। उगादी आंध्र, पोंगल, उगादी ये आंध्र प्रदेश में। इमाइनू इरपा, ये भी एक फेस्टिवल है जिसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है और ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसके भी आने के चांसेस है। फेस्टिवल जो हमने इस साल SSC के रिसेंटली एग्जाम में देखे है ना, फेस्टिवल डांसेस बिल्कुल डिफरेंट देखे हैं, खासकर फेस्टिवल उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट पूछे थे। इसका मतलब ये भी UPSC के ही एग्जाम है, तो हो सकता है इस तरह के फेस्टिवल्स आपको इस पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया एक सिस्टम को, उस सिस्टम का नाम है रेवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम, ठीक है। उत्तराखंड में रेवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को लॉन्च अब नहीं किया जाएगा, एबॉलिश कर दिया गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये KR गौरी अम्मा अवार्ड्स। KR गौरी अम्मा अवार्ड्स पहली भारतीय नहीं है जिसको दिया गया है, ये क्यूबन है, ये मैं अवार्ड्स में करवा चुकी हूँ और फिर से ऐड किया ताकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। डॉक्टर एल्विडा गुवीरा को KR गौरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस निजात कंपेनिंग में गेट IACP अवार्ड्स, ठीक है। IACP अवार्ड्स किसको मिला? छत्तीसगढ़ की एक पुलिस को ड्यूरिंग निजात कंपेनिंग में। याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर है, इसलिए बीच में डिस्कस नहीं करी कुछ भी, ताकि आपको सीधे सीधे दिमाग में रहे। अभी डिस्कशन वाली क्लास में करूंगी, उसमें करें। स्मार्ट प्रोग्राम, स्मार्ट का हो सकता है कि स्मार्ट पूछ सकते हैं, स्मार्ट स्टैंड फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, स्मार्ट, ठीक है। ये बूस्ट करेगा R&D इन आयुर्वेदा। ये स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स। आयुर्वेदा प्रोफेशनल के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोग्राम। याद रखिएगा, ये दोबारा से आ गया। इंडियन आर्मी ने साइन किया है एग्रीमेंट विद असम गवर्नमेंट कि जो एक्स सर्विस मैन है उनको मेडिकल कॉलेज में क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। कौन करेगा? इंडियन आर्मी असम के साथ मिलके, ठीक है। जो एक्स सर्विस मैन आर्मी के, उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यूनियन होम मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नेशनल जिनोमी एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इन मोहाली, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जिनोमी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ किसने इनॉग्रेट किया और इसको कहाँ ओपन किया गया है। ये सारे क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सीधा पढ़ेंगे। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, ये आप पांचों पढ़ याद कर लो, ठीक है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। अब ये UNSC के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। क्या बने हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स। याद रखिएगा कौन बना। अब इंडिया मेंबर नहीं है, पहले इंडिया इसका मेंबर था, इंडिया का जो टेन्यूर है वो खत्म हो चुका है, अब ये कंट्रीज है। इक्वाडोर, आपको यहाँ पूछ सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज अब मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, और वो भी आप पीछे वाला निकाल के कंसेप्ट पूरा कीजिएगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड now become the non-permanent member of the United Nations Security Council. अब यहाँ पे इसका थीम पूछ सकते हैं, ठीक है। एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ठीक है।
सारे जितने भी स्टेट मिनिस्टर थे सबकी कॉन्फ्रेंस हुई, मध्य प्रदेश में हुई थी। उसमें एक थीम रखा गया था वाटर विजन एट द रेट ऑफ 2047। याद रखिएगा, थीम पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी लगता है, ठीक है, क्योंकि जल शक्ति मिशन बहुत सारे काम कर रही है भारत में। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र शेखावत। ये एक वॉल बनाई है मूरल आर्ट से, ठीक है, मॉडर्न मूरल आर्ट से एक वॉल बनाई गई है जो 700 फीट लॉन्ग है। और इस वॉल को वॉल ऑफ पीस के नाम से जाना जा रहा है। और इसका इनॉग्रेशन केरला में किया गया है। और गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है चिरपुलसेरी इन केरला। याद रखिएगा, केरला में वॉल ऑफ पीस को बनाया गया है बाय। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका एसएससी का, कौन सा आर्ट यूज किया गया है वॉल ऑफ पीस को बनाने में? वर्क ऑफ मॉडर्न म्यूरल आर्ट। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोबारा आ गया। अच्छा, इस पे काम चल रहा था, ये फिर से इस पे आगे चलते हैं। ये आपके करंट अफेयर थे जनवरी के, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे दिसंबर और नवंबर के, और परसों आपका पेपर है। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।